ओम नमः सिद्धं। 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 मातेश्वरी की जय। खुलना जी के माध्यम से आचार्य देव हमें अपने स्वभाव की स्वरूप की महिमा बताने का प्रयास कर रहे हैं। चौथी गाथा में कह रहे हैं, मैं मूर्ति तम अर्क रमन जिनु दर्श दर्श उत्पन्न रसम वारा पार अपार रमन जिनु दिष्टि शब्द उत्पन्न जिनम उव समशिम रमनसु ममलपयम। अर्थात परम दैदीप्यमान पूर्ण प्रकाशमयी चैतन्य मूर्ति वीतराग जीन स्वभाव में रमण करो। हर गाथा में, हर स्तोत्र में, हर सूत्र में, हर ग्रंथ में बार बार एक ही प्रयोजनभूत बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से जिस साधन से, जो साधन आपको अच्छा लगे, लेकिन साध्य तो एक ही होना चाहिए और उसका नाम है ममलह ममल स्वभाव, स्वरूप की साधना। और उस ज्ञायक तक, परिपूर्ण द्रव्य तक, शुद्ध द्रव्य तक पहुंचने के लिए जो सर्वोत्कृष्ट साधन है सो ज्ञान स्वभाव, जो मेरे पास अनादि से था, है और अनंत काल तक रहेगा। मेरा साधन मेरे लिए जिस जगह में रहूंगा वहां वो काम में ले सकता हूं, है ना। बाकी दूसरे साधन हैं, वो इस भाव में मिले हो, अगले भाव में मिले ना भी मिले। क्षणिक महाराजा नर्क में हैं, कौन सा साधन मिल रहा है उनको? कोई साधन नहीं है, लेकिन सर्वोत्कृष्ट साधन की पकड़ हो गई थी। किसकी? स्वभाव की, स्वरूप की। शायिक समकितपना उस क्षणिक के जीव योनि में प्राप्त कर लिया था और आज भी वो प्रतीति वहाँ निरंतर चल रही है। जो संस्कार लेके गए थे अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का, बस इसी को एक बार प्राप्त कर लो। इसलिए बार बार उस पर जोर दिया जा रहा है। एक बार स्वरूप की, स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, फिर ये जीव जहाँ भी रहेगा, कहाँ रहेगा? अपने में रहेगा, अपने स्वभाव में रहेगा। वो प्रतीति नहीं जाएगी। दुख तो शरीर को हो रहे ना, उसमें एकत्वपना, ममत्वपना वहाँ नहीं है। मैं मेरापना, जो 4 प्रकार की बुद्धि बताई, अहम, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, जीव ने परद्रव्य में मैं मेरापना किया हुआ है, इसलिए परद्रव्य का अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहा है नहीं है। होना और मानना, जैसे 5 इंद्रियों का परिणमन, उसके विषय और मन के विकल्प, विचार, इसका परिणमन तो होगा। उसको तीनों लोक में, तीनों काल में कोई रोक नहीं सकता जब तक कर्मों के साथ जीव बंधा हुआ है। ये हुआ व्यवहार की, पुद्गल की अपेक्षा से परिभाषा। लेकिन इस परिणमन के काल में, परद्रव्य के, परभावों के परिणमन के काल में
जो जीव का अपने स्वभाव का परिणमन चल रहा है। दोनों धारा एक साथ चल रही है, एक ही समय में चल रही है। अब अपेक्षा से कहे तो एक समय में 3 धारा चल रही है। कैसे? एक तो पुद्गल की कर्म की धारा, ये तो पुद्गल का परिणाम, वो द्रव्य ही पूरा स्वतंत्र है, उससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। परंतु मेरे से उत्पन्न होने वाली ये ज्ञान स्वभाव की पर्याय जो स्वपर प्रकाशक है, उसकी एक समय में 2 धारा चल रही है। जानना जानना जानना, जहाँ पर का हो रहा है वहाँ स्व का भी हो रहा है ना। तो द्रव्य से तो हट गए, लेकिन जब कहा कि मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जानने वाला हूं ना, तो ये जो 5 इंद्रियों का परिणमन हो रहा है, पुद्गल का परिणमन हो रहा है, उसके निमित्त से ये कषाय भाव हो रहे हैं मोह राग द्वेष के, तो उसको भी तो मैं जानने वाला हूं कि नहीं? हूं कि नहीं? क्या सुना 3 दिन में? कुछ नहीं सुना। उसको जानेंगे तो अपने में कैसे रहेंगे? वही तो कह रहे, आप कह रहे हैं हम जब जानने वाला हूं। उपयोग एक बार में एक ही जगह। नहीं, मेरा प्रश्न क्या था, वापस समझना, बराबर इस बात को गहराई में समझना पड़ेगा। इतने दिन का सुना, अभी तक समझ में शायद नहीं आ रहा है, और इसलिए भेद ज्ञान नहीं हो पा रहा है। वहाँ व्यापार में कुछ गड़बड़ हो और एक बार कोई समझा दे ऐसा नहीं ऐसा कर लेना, तो वापस गलती करेंगे क्या? और करेंगे तो कितनी बार करेंगे? और बच्चा गलती कर दे तो 2, पता नहीं पड़ता है तेरे को, बार बार कहता हूँ। यहाँ लाफा रखने वाला कोई है नहीं है, किसी की हिम्मत है नहीं है, अलाउड ही नहीं है। वहाँ अलाउड है। यहाँ गुरु को आप परमिशन दे दे कि हमारी गलती हो तो एक हमको रख देना भले, यहाँ तो सीधा कोर्ट में ले जाएंगे, उसको पुलिस थाने ले जाएंगे, हमारे पे हाथ उठा दिया, हिंसा कर ली, और बच्चे को मार रहे हैं क्योंकि अधिकार जमा रखा है, दुरुपयोग कर रहे हैं अधिकार का, और यहाँ सदुपयोग करना था सो तो नहीं कर रहे हैं। आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव से परद्रव्य परभावों के परिणामों को जानता है क्या? जानता नहीं है, जानने में आता है। बहुत फर्क है जमीन आसमान का। जानने के लिए जानना पड़ेगा। हमने उदाहरण से भी बताया था कि बाहर ढोल बज रहे, किसके बज रहे, क्यों बज रहे, क्या कर रहे हैं, जानना हो तो वह खिड़की से झांक कर देखना पड़ेगा कि क्यों बज रहे, कौन बजा रहा है, किस कारण से बज रहे, क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ बैठे बैठे आवाज़ आ रही है सो आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, जानने में भले आ जाए, लेकिन जब वो आवाज़ जानने में आती है तब हमारा उपयोग कहाँ होता है? अभी सुनने में है व्यवहार की अपेक्षा से। तो जो सुनने में उपयोग है उसे कहा स्वप्रकाशक, और सुनते सुनते जो दूसरी आवाज़ आ रही है उसे कहा परप्रकाशक। दोनों एक साथ जानना हो रहा है, दोनों आवाज़ एक साथ आ रही है, वो ढोल की और या शब्दों की, लेकिन हम कंसंट्रेशन कहाँ कर रहे हैं? शब्दों पर कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे सुनना है, वो ढोल से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। इसी तरह ये ज्ञान स्वपर प्रकाशकपना पर भी उसके ज्ञान में झलक रहे हैं, और स्व भी झलक रहा है। वास्तविक तो स्व ही जानने में आ रहा है, यह निश्चय का कथन है, पर जानने में आता ही नहीं। जब तक ये निर्णय नहीं करेंगे तब तक सम्यक दर्शन को भूल जाना। ये निर्णय स्वयं से स्वयं को स्वयं में करना पड़ेगा, शास्त्रों से नहीं होगा, इसका अभ्यास करने पड़ेगा। इसलिए प्रायोगिक लब्धि बताई जो करण लब्धि तक पहुंचाने वाली है। सम्यक दर्शन
जो चैतन्य मूर्ति पर पूर्ण प्रकाशमयी क्या कह रहे हैं यहाँ, ऐसे वितराग जीन स्वभाव में रमण करो। कहाँ कर पा रहे हैं रमण करना, हो तो सो सम्यक चारित्र की बात है, अभी सम्यक दर्शन का आता पता नहीं। निरंतर मुझे मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञान ही झलक रहा है, ऐसा जब तक निर्णय नहीं होगा हम द्रव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अभी द्रव्य का निर्णय नहीं हुआ है, ज्ञान का पहले निर्णय होता है, स्वभाव का। क्योंकि द्रव्य तक पहुंचने के लिए स्वभाव हमारे लिए मुख्य आधार है, दूसरा कोई आधार नहीं है। बाकी जितने भी आधार है निराधार है, कोई काम के नहीं है, अर्थात सम्यक दर्शन की अपेक्षा से। अपनी आत्मानुभूति करनी हो, अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धा निर्णय करना हो तो निरंतर 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 उसका अभ्यास रटन करना ही पड़ेगा। और उसके लिए आपको कुछ कुछ दिनों के लिए घर से निकलना पड़ेगा। आचार्य देव कहते हैं यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का समय हम तुम्हें देते हैं गारंटी से। यदि सही तरीके से सुनकर समझकर उस विधि को एकांत में जाकर अकेले में सत्संगियों के साथ रहकर यदि भेद ज्ञान भेद विज्ञान का यथार्थ पुरुषार्थ करते हो, अभ्यास करते हो, निरंतर रटन करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 महीना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। कोई योग्य जीव तो 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 1 दिन में भी कर सकता है। अब किसका अभ्यास कितनी गहराई से करता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त का काम है और उसमें भी एक समय की पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन वो एक समय ऐसे नहीं आता है, एक समय में केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसे नहीं होता है भव भव निकल गए। केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, केवल ज्ञान स्वरूप भीतर पड़ा है, सब कुछ बातें तो कर रहे हैं, लेकिन प्रकट करने के लिए क्या कर रहे हैं? भीतर पड़ा है उसी को तो प्रकट करना है। प्राप्त की प्राप्ति जो है, जो मैं हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, कहने से नहीं हो गए। महाराष्ट्र में एक बैल को नंदी बैल कहा जाता था, आपके यहाँ पता नहीं, यहाँ भी कहा जाता है। वो उसको वो ढोल की आवाज में हूँ कहते कि वो हूँ करता है। राजस्थान से लेके आते, हाँ जहाँ से भी आते हो, हम नंदी बैल बन रहे। हाँ गुरु महाराज कह रहे हूँ कोरी हाँ पाड़ रहे हैं। हाँ कोरी हाँ पाड़ रहे हैं। कोरी हाँ पाड़ रहे हैं। कोरी हाँ, खाली कोई हाँ। नहीं, कोरी माने खाली। खाली, अच्छा कोरी हाँ पाड़ रहे। हाँ हाँ तो कह रहे, क्या कह रहे हैं हमें पता नहीं, क्यों कह रहे हैं पता नहीं। अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और जो हाँ करे वो तैयारी करना 6 महीने की निकलने की घर से। आ जाना सेमर खेड़ी में, हम आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हम तो नहीं करा सकते, विधि बता दी है आप कर लेना। अरे सुखा जी इतना पास में क्षेत्र है, जाके अभ्यास करो, सुबह से शाम तक वहां रहो, भोजनशाला की व्यवस्था है। एक दिन का अभ्यास तो करो, महीने में 1 दिन, सप्ते में 1 दिन, जितना निकाल सको। कुछ नहीं करना है, कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ना है, हमको तो ये बात करते ही नहीं है, ये तो यहाँ करते रहना। वहाँ सिर्फ और सिर्फ भेद ज्ञान का अभ्यास। मैं 15-15 दिन गुफाओं में रहता था, कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं, क्योंकि साधना वास्तविक कुछ नहीं करने की है। करने 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 में जीव इतना उलझ गया है,
धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, विज्ञान के नाम पर भी। ना करना ही सब कुछ करना। हाँ, अकर्ता अक्रिय स्वभावी भगवान आत्मा जो मैं, और मुझे अपने में आने के लिए व्यवहार की अपेक्षा से क्रिया कथन कहा जाता है कि करना ही है, तो निरंतर परद्रव्य प्रभावों से अपने मन के द्वारा, विचारों के द्वारा भेद ज्ञान करके वहाँ से अपने उपयोग को हटाकर उपयोग को अपने ज्ञान स्वभाव में लाने का प्रयास कर, पुरुषार्थ कर। इसका नाम पुरुषार्थ, अन्यथा कोई पुरुषार्थ नहीं। संसार में पुरुषार्थ करते कि नहीं करते हैं क्या? हाँ, अरे वो सब कर्म सापेक्ष दशा। अरे झूठ बोलते हैं, संसार में पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। अरे संसारी पुरुषार्थ होता है क्या? पुरुषार्थ किसे कहा? पुरुष और अर्थ। पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजनभूत। शब्द का अर्थ ही हमें पता नहीं। सामायिक किसे कहा? 48 मिनट घड़ी देख के बैठ जाना और उठ जाना नाम सामायिक नहीं है। सामायिक का अर्थ तत्व चिंतन करते करते अपने समय में आने का अभ्यास, सामायिक। समय आत्मा को कहा तत्व निर्णय के लिए सामायिक की जाती है, भेद ज्ञान के लिए सामायिक का अभ्यास किया जाता है। खाली बैठ गए और कुछ जाप कर लिया सामायिक हो गई, नहीं। व्यवहार से ठीक है, ओके, कम से कम पापों से हटके पुण्य में आ जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन का विषय पुण्य नहीं है। यदि जिसे पाना है उसके लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा प्रयोजनभूत हो, सो पुरुषार्थ। कहीं कहीं शब्द लगा देते हैं, जैसे उपवास, भूखा रह गया और कह दिया हमने उपवास किया। अरे उसका भूखा रहने का नाम उपवास नहीं था, अनशन था। 12 तप का पहला तप अनशन करके उपवास करना था। उपवास तो मत पता है ना किसको कहा? आत्मा में वास करना। भूखा रह गया, समय मिल गया, शरीर अब दुर्बल हो रहा है, चुपचाप बैठ जाओ और क्या करना है? अपनी आत्मा में आने का निरंतर अभ्यास करो। इसलिए चौथी प्रतिमा पौषधोपवास, 48 घंटे का उपवास, अर्थात 48 घंटे एकांत में रहकर, मौन रहकर, सिर्फ और सिर्फ सामायिक 48 घंटे की करके अपनी आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करना, सो पौषधोपवास। चौथी प्रतिमा, ये तो भूखे रह गए 48 घंटे और कुछ कर लिया, टीवी देखने बैठ गए और इधर उधर कर लिया और कहीं टाइम पास कर लिया। ऐसी प्रतिमाएं नहीं होती है। प्रतिमावत हो जाना, सो प्रतिमा। और प्रतिमा अर्थात क्या? स्थिरता, अपने स्वभाव की स्थिरता, सो प्रतिमा का बढ़ना, शुद्धि की वृद्धि, आत्मरमणता की। यहाँ सम्यक चारित्र का विषय आता है 5वें गुण स्थानक से। इसलिए वीरति और चारित्र को हम लोगों ने एक कर दिया, सबको एक करने में लगे हैं। बाहर के व्रत, जप, तप, पचकांड या नियम, ये चारित्र नहीं है। व्यवहार से जो कहना है सो कहें। संयमाचरण चारित्र, पहले स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुण स्थानक में। और संयमाचरण चारित्र का अर्थ का बाहर के नियम ले लिए, प्रतिमाएं ले ली, पंच महाव्रत मुनि दीक्षा ले ली, ये चारित्र नहीं है। ये 5वें में उसे देशवीरति कहा, जो मन वचन काया की क्रिया, ये प्रतिमा 11 प्रतिमा आदि, अणुव्रत आदि। और उसमें सकल वीरति, सर्ववीरति कहा 6ठे गुण स्थानक में, जो मन वचन काया पर आधारित क्रियाएं। और चारित्र किसे कहा? देश चारित्र और सकल चारित्र। चारित्र शब्द आत्मा से, आत्मा का गुण है।
जड़ पुद्गल का नहीं है कि जड़ पुद्गल की कुछ क्रियाएं कर ली और चारित्र धारण कर लिया। अपने आप को ठग रहे हम लोग। उपवास के नाम पर, चारित्र के नाम पर, सामायिक के नाम पर हम तो करते, करें ना नहीं है। व्यवहार को धर्म भूलकर भी ना माने, अंश मात्र भी धर्म नहीं है। व्यवहार से धर्म की तरफ बढ़ा जा सकता है, लेकिन धर्म तो एक ही है, आत्मरमणता। आत्मरमणता और स्वभाव रमणता, जो संवर निर्जरा का काम करता है, जो सम्यक दर्शन से लेके केवल ज्ञान तक मोक्ष की यात्रा करवाता है। बहुत कड़वा सत्य कह रहे हैं, समझना हो तो समझना, जीवन में उतारना हो तो उतारना, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने, हमें क्या करना है। हम तो हमारा काम करने में लगे हैं और उसी में हमें कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि ना मैं किसी को सुधार सकता हूँ, ना कोई मुझे सुधार सकता है। हर जीव अपने से अपने को सुधार सकता है। रुचि अनुगामी वीर्य पुरुषार्थ, क्योंकि पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। रुचि तो क्रिएट करो, हमें रुचि नहीं है। सही बात कह रहा हूं? हाँ, पहले रुचि नहीं, मुझे यही करना है। 6 महीना के रहे, हा अनंत भाव निकल गए। अब 6 महीने, अब किसके लिए? अपने लिए, मेरे लिए। पूरा जीवन संसार परिवार के नाम पर पाप 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 बांध रहे हो। किसके लिए? औरों के लिए। और चाहे इस शरीर के लिए भी कर लो तो शरीर भी तो पर है, पराया है, कौन सा साथ देने वाला है। तीव्र वेदना हो रही है और एसी में बिठा दो, वह आप तो शांत हो जा भाई। होगा क्या शांत? अरे एसी में बैठा हो कि जहाँ भी बैठा हो, उसको गर्मी सर्दी पता नहीं, उसे तो वेदना पता है कि ओ हो तीव्र वेदना हो रही है, इससे हमें छुटकारा दिलाओ। ऐसी वेदना, ऐसा वेदन जब तक भीतर से न आए, ये महिमा आनी चाहिए। सम्यक दर्शन रोज सुन रहे, पर महिमा नहीं आ पा रही है। 6 महीने हम संसार से छूट नहीं पाते। अरे चलो, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, बाल बच्चे हैं, कि जिनके आधार पर उनका परिवार चल रहा है, उनकी बात छोड़ें। लेकिन जिनकी घर में अभी जरूरत नहीं है, वो भी कहाँ निकल पा रहे हैं। अरे संसार मार्ग काय का संसार मार्ग? किसने खड़ा कर रखा है? किसने बांध रखा है? हमारे माजी सुबह बोल रहे थे हम, अरे वो होता है ना, एक पेड़ होता है और पेड़ को जाके जोर से पकड़ लो और फिर चिल्लाओ, मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। लोग क्या कहेंगे? पागल कहेंगे ना। हम क्या हो रहे हैं? पागल ही तो हो रहे हैं। संसार ने हमें पकड़ा है या हमने संसार को पकड़ रखा है? जिसने पकड़ रखा है बस पकड़ छोड़ दो, छूटे ही हो। जबरदस्ती बंधन में अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हो। किसी ने किसी को बांध, अरे कर्मों ने भी नहीं बांध रखा। बहुत गलत फहमी है हम लोगों की। कहा करे कर्म ने मजबूर कर दिया, अंतराय कर्म आ रहा है, ऐसा कर्म आ रहा है, कर्म का उदय। अरे बार बार कह रहे महाराज जी भी कि कर्म बिचारे क्या करे, कुछ नहीं कर सकते जीव का। उसकी ताकत नहीं है कर्मों की कि इस जीव का अंश मात्र भी कुछ बाल बाका कर दे, क्योंकि मुझे तो बाल ही नहीं है। कुछ नहीं कर सकते कर्म। पुरुषार्थ यदि यथा योग्य हो, सत्य हो, तो कर्म अपनी जगह अपना काम करके चले जाते, क्षय हो जाते हैं और जीव अपना काम करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी मोक्ष की प्राप्ति अनादिकाल से नहीं की, अब इस भव में करने का प्रयास करो। यही जिनेश्वर परमात्मा से, गुरुदेव से प्रार्थना, यही उनकी कृपा का आधार होगा। अपने जीवन को धर्ममय बनाकर इस मनुष्य भव को सफल बनाने का प्रयास करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो, तत्सम इच्छामि दुक्कडम। उत्तम क्षमा।